हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सना आसिफ और आप सबको वेलकम करती हूं अपने प्रोग्राम जिसका नाम है हेल्दी कुकिंग। नाजरीन, हमारे लास्ट वीक जो है हमारे साथ मौजूद थे, आज वेडनेसडे के ही दिन हमारे साथ मौजूद थे हिलाल साहब, और हिलाल साहब से हमने बहुत सारी बातें करी थी फ़िटनेस के हवाले से, और आज भी वो हमारे साथ एज अ गेस्ट मौजूद होंगे। तो आप उनसे पूछ सकते हैं मज़ीद बातें अपनी फ़िटनेस, अपनी हेल्थ से रिलेटेड और अपनी एक्सरसाइजेस से रिलेटेड। अगर आप चाहते हैं अपने वज़न को मेंटेन करना, अपने वज़न को फिट एंड फाइन रखना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स स्क्रीन पे आ रहे होंगे। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हमारे साथ नॉरेंस वालों की रेसिपी भी मौजूद है, बहुत ही मज़ेदार। हम आज बनाएंगे खरबूजे का फालूदा, साथ में हम बना रहे हैं बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस सी डिश, सब सैंडविच बना रहे हैं आज के प्रोग्राम में हम। इसके अलावा जनाब, सबसे पहले मैं आज आप लोगों से एक पब्लिक मैसेज शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं रास्ते में आ रही थी तो अक्सर बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं जिनके बारे में मैं सोचती हूँ कि क्यों ना आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर लूँ। तो आज जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा, अक्सर वैसे तो आप लोग भी ये चीज़ देखते होंगे और आप लोगों ने भी देखी होगी, शायद आप लोग भी कभी कार ड्राइव करते हुए जो है मोबाइल फ़ोन्स वगैरह यूज़ करते होंगे, जो कि बिल्कुल सेफ़ नहीं है, नहीं यूज़ करने चाहिए। लेकिन फिर भी कार में तो थोड़ा बहुत चल जाता है, क्योंकि जब कार बंदा ड्राइव कर रहा होता है उस टाइम में फिर भी थोड़ा सा साइड पे और इधर उधर चीज़ों पे नज़र होती है। लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती है उन लोगों पर जो मोटर बाइक्स यूज़ कर रहे होते हैं, मोटर बाइक्स चला रहे होते हैं और वो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं। बड़े ही मुश्किल से अपने कान और अपने शोल्डर्स के बीच में मोबाइल को जो है दबा कर और ड्राइव भी कर रहे होते हैं, और बहुत ही मुश्किल सिचुएशन देखने में ही लगती है। तो वो ख़ुद जब इस सिचुएशन में बातचीत कर रहे होते हैं तो उन्हें कैसा लगता होगा। बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है। मेरे ख़्याल से आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अकेले ही अपनी जान को जो है वो नुकसान में नहीं डालते, बल्कि आप लोगों के साथ रिलेटेड है। बहुत सारे लोगों की जो जान है वो आप लोगों के साथ रिलेटेड है, क्योंकि आपकी जो, अगर आप जो हैं पेरेंट्स हैं आपके साथ, और अगर आप मैरिड हैं तो आपके बीवी बच्चे वो सब इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको खुदा ना खास्ता आपकी सेहत पे कुछ नुकसान होता है तो उन लोगों को भी साथ में आपके तकलीफ़ पहुंचती है। आप तो जो सफ़र करेंगे वो करेंगे ही, लेकिन आपकी फैमिली के लोग भी ये सारी सिचुएशन में बहुत नुकसान उठाएंगे। और बहन भाई हैं और बहुत सारे ऐसे रिलेशंस हैं जो एक इंसान के साथ जो है वो जुड़े हुए होते हैं। तो प्लीज़ इस तरह मत कीजिए। और जब बाइक स्पेशली जब आप लोग चला रहे होते हैं और मोबाइल फ़ोन जो है वो आपका वाइब्रेशन पे होता है और आपको पॉकेट में फ़ील होता है कि मोबाइल फ़ोन जो है वो बज रहा है, तो आपको अगर ज़रूरी है फ़ोन अटेंड करना तो आप किसी साइड पे जो है जल्द अज जल्द पहुंचने की कोशिश कीजिए, और साइड पे खड़े होकर प्रॉपरली जो है वो बात करिए। तो वो आपकी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद होगा और आपके सारे घर वालों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो यकीनन मेरा प्रोग्राम बहुत सारी ख़वातीन देख रही होंगी, और ये बात मर्द हजरात के लिए है। तो आप लोग जब आज आपके घर में आपके मर्द हजरात जब आएँ ऑफिस से, तो आप उनके साथ ज़रूर इस बात को शेयर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि एज़ अ ख़वातीन और एज़ अ वुमेन आप इस बात की कोशिश कीजिएगा कि अगर आप जानती हैं कि आपके हस्बैंड या आपके भाई या आपके बच्चे उस टाइम पे ड्राइव कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो ऐसे टाइमिंग्स में आप जो हैं उन्हें कॉल करके बॉदर ना करें, ताकि जो है मज़ीद जो आउटसाइडर्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को समझने लगेंगे। जब टाइम का आप लोगों को बता देंगे, इन टाइमिंग्स में मैं रास्ते में होता हूँ, और आप ख़ुद घर से ही इस बात का ख्याल रखना शुरू करेंगे, तो यकीनन ये चीज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता बहुत बेहतर होती जाएगी। आते हैं थोड़ा सा अपने प्रोग्राम की तरफ। तो आज के प्रोग्राम में हम फ़िटनेस के हवाले से बात करेंगे। थोड़ी सी बात करूँगी मैं आज हिलाल साहब से एक्सरसाइजेस के हवाले से, और बुज़ुर्गों के हवाले से भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि बुज़ुर्ग जो हैं वो अक्सर अपने आप को बिल्कुल छोड़ देते हैं कि हम जो हैं हमारी एज हो गई है या अब हमारे लिए एक्सरसाइज नहीं है, ये तो जवानों का काम है। एक्सरसाइज वगैरह करना, अपने आप को फिट रखना जो है वो एक्सरसाइज वगैरह करना और अपने आप को फिट रखना जो है वो सिर्फ जवान लोगों का काम है। और अब हमारी एजेस जो हैं वो बढ़ गई हैं, हम ज़्यादा उम्र के हो गए हैं, तो अब हमारा काम सिर्फ कुर्सी पे एक जगह बैठना है या बिस्तर पे एक जगह बैठना है, तो नहीं, ऐसा नहीं है।
हैं, आप भी जब तक आप लोगों को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है उस टाइम तक आपको भी पूरा हक है कि आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का हक अल्लाह ताला ने सबको दिया है और ये हक आपके लिए भी है। तो इसको आप जितना इस बात से फ़ायदा उठा सकते हैं और जब तक आपकी ज़िंदगी है आप कोशिश करें कि आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। बहुत सारे बुज़ुर्ग हजरात को मैंने देखा है, जब कभी मैं शाम के टाइम में अपने बच्चों को पार्क लेकर जाती हूँ, कि अक्सर बुज़ुर्ग हजरात जो हैं वो वॉक कर रहे होते हैं जॉगर्स पहनकर। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस उम्र में भी इतने एक्टिव हैं, इतने फिट हैं। और यही बात मैं कहना चाहूँगी उन लोगों को जो घर में बैठते हैं और घर में सिर्फ चेयर्स पे बैठ के रिटायरमेंट के बाद अपना टाइम कुर्सी पे बैठ के और घर की ख़वातीन को ऑर्डर्स देने में गुजारते हैं, उनको भी चाहिए कि वो थोड़ा सा एक्सरसाइज और फिटनेस की तरफ आएँ। एक कॉल है हमारे साथ, देखते हैं कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, कौन बात करेंगे, कहाँ से? अलिशा बात कर रही है सिद्धि से। अच्छा, आप सबसे पहले तो अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए ताकि मुझे आपकी आवाज़ सही तरीके से सुनाई दे। आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है। पहले भी हम लोग कॉल में लाते हैं, नहीं बात होती है आपसे। टीवी की आवाज़ प्लीज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए ताकि मैं सही से आपकी बात सुन सकूं। जी जी बोलिए आप। तो आपसे बात करना चाह रहे थे तो नहीं बात होती ना आपसे। अच्छा, अब तो हो गई बात, कहिए। जा रही जी, अब कहिए क्या कहना चाहेंगी? तो मेरे जी मैदे का प्रॉब्लम है। अच्छा, मैदे का प्रॉब्लम है, तो अल्सर वगैरह की बहुत ज्यादा स्वेलिंग हुई। अच्छा, मैदे में आपके बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, आप जो है किसी डॉक्टर वगैरह को दिखा रही हैं? जी डॉक्टर को दिखाया, मेडिसिन वगैरह भी ली है। तो ये परहेज वगैरह उन्होंने बताया कि ये जो मिर्चें वगैरह और खट्टी चीजें नहीं खाना। तो मैंने कहा आपसे बात करते हैं शायद तो। जी, अच्छा, आपके लिए सबसे पहले तो मशवरा ये है कि आपने डॉक्टर से यकीनन अपनी इस प्रॉब्लम के लिए मशवरा किया होगा और जो वो आपको सजेस्ट करते हैं दवाई या जो भी एहतियात, उसका आपको ख्याल रखना है। और मैदे में प्रॉब्लम के लिए मैं बता दूं, दो बातों का बहुत ख्याल रखना होता है। एक तो ये कि बहुत ज़्यादा तेल वाली तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, मिर्च मसालों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो भी नुकसानदेह होता है। और आजकल खुबानियाँ हैं सीज़न में, तो खुबानियाँ बहुत हैं फ़ायदेमंद आपके लिए, और आप खुबानियों का इस्तेमाल जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती हैं वो कीजिए ताकि आपकी आंतों की जो सूजन है, सूजिश है, वो सब जो है उससे बहुत हद तक कवर होगी। ठीक है? वैसे खुबानी खानी है या उसका कुछ शरबत? नहीं, साबित आप खुबानी खाइए। खुबानी में कुछ भी आपको उसका जूस या कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे खुबानी को धोकर और उसको खा लीजिए। ठीक है जी। और कोई वेट लूज करने के? जी, वेट लूज करने के लिए आप अपना एड्रेस कंट्रोल रूम में लिखवा दीजिए, तो आपको जो है वेट का डाइट प्लान जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, वेट लूज करने के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। और अक्सर लोगों को पेट में जलन, पेट में दर्द और मैदे की तकलीफ़ हो जाती है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जब उनसे सबसे पहला सवाल डॉक्टर भी यही पूछता है, और जब डाइटिशियंस के पास ऐसे केसेस जाते हैं तो उनको की नॉलेज में भी यही चीज़ होती है जो सबसे पहले नोटिस में की जाती है, कि वो लोग मिर्च मसालों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मिर्च मसाले और बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने खाना, तेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़िर हैं। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है बहुत ही दरमियाने जो है स्पाइसेस यूज़ करें अपने मसालों में, जो है खाने जो बना रहे हैं उनमें मसालों का इस्तेमाल कम से कम करें, और कोशिश ये करें कि बहुत ही कम मसालों में बेहतरीन खाना बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि खाने का मज़ा जो है वो खूब खारेदार खाने में ही आए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। और सेहत के लिए जो चीज़ ज़रूरी है हमें सबसे पहले उस बारे में सोचना है, क्योंकि मज़ा जो है वो एक साइड पर हो जाता है जब इंसान किसी चीज़ को खाने के लिए डॉक्टर जो है जब उसे एहतियात बता देते हैं कि अब आप ये चीज़ें नहीं खा सकते। उससे बेहतर ये है कि आप एहतियात कीजिए और प्रॉपरली अपने खानों में कम से कम मिर्च मसालों का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप हर चीज़ को खा सकें और एंजॉय कर सकें। और कभी कभार मसालों का खाना जो है वो इतना नुकसानदेह नहीं होता। अगर जैसे आप लेट सपोज निहारी है, पाए है,
یا بہت زیادہ بعض لوگ جو ہے مرچوں والا قیمہ بناتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کبھی کبھی کر رہی ہیں تو وہ اتنی ہارمفل نہیں ہوتی. لیکن ہاں جن لوگوں کے روزانہ کا معمول بنا لیتے ہیں لوگ کہ بس اسپائسی کھانے ہی کھانے ہیں, اور اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بہت مرچوں والے کھانے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر وہ ہری مرچیں, چھوٹی والی ہری مرچیں کتر کے کٹ کر کے بہت چھوٹا چھوٹا باریک باریک کٹ کر کے اس کو اوپر سے مزید وہ ڈالتے ہیں, اوپر سے چاٹ مسالے ڈال رہے ہوتے ہیں. تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ یہ کس طرح سے کھائیں گے, اور اکثر لوگ جو ہیں ان کی ناکیں جو ہیں وہ لال ہو جاتی ہیں, لیکن وہ پھر بھی مزے میں اس وقت تو کھا لیتے ہیں لیکن وہ بعد میں ان کے لیے بہت نقصان دہ ہو جاتے ہیں. تو آپ لوگوں کو اس چیز سے جو ہے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے تاکہ آپ ہر قسم کے کھانے جو ہیں وہ انجوائے کر سکیں آرام سے, اور آپ کو کہیں ڈاکٹر یہ نہ کہے کہ آپ کو اب یہ چیزیں نہیں کھانی ہیں اور اب آپ اس کا استعمال بالکل بند کر دیں. تو اس لیے کھانے پینے میں بھی میانہ روی کا جو ہے آپ میانہ روی اختیار کیجئے تاکہ آپ جو ہے ہر چیز کو اچھی طرح سے انجوائے کر سکیں. مزید جو ہے ہم بات کر رہے تھے کچھ بزرگوں کے حوالے سے کہ بزرگوں کو اپنے آپ کو فٹ اینڈ فائن رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو آج ہم ہلال سے بھی پوچھیں گے کہ کون کون سی ایکسرسائزز جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ گھر میں بیٹھ کے بزرگ جو ہیں وہ آرام سے کر سکتے ہیں. ایک کال ہے ہمارے ساتھ, دیکھتے ہیں کون ہے. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں ہنا بات. جی ہنا, کہیے کیسی ہیں آپ؟ جی شکر اللہ کا. جی کیا کہیں گی؟ جی میری بھابھی کا بی پی بہت زیادہ لو رہتا ہے. اچھا. اور ان کی ایج ہے 25. اچھا. اور ویٹ 45 ہے. 25 ایج ہے, ویٹ 45 ہے, اور قد کتنا ہے ان کا؟ ہیلو, 5.5 فٹ. جی 5.5 فٹ. 5 فٹ ان کا قد ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو مطلب ان کا وزن تو اتنا زیادہ نہیں ہے 5 فٹ کے حساب سے, 45 kg. جی جی آپ اور 3 بچے کم نہیں ہے؟ کم ہے, لیکن مطلب یہ کہ اپنے آپ کو تھوڑی بہتر غذا کو کرنے سے جو ہے یہ اپنے آپ کو صحیح کر سکتی ہیں, اور اتنی زیادہ فکر کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کو کیا کمزوری وغیرہ محسوس ہوتی ہے, بی پی لو ہے تو؟ ہاں جی بی پی لو ہے, ڈرپس وغیرہ لگتی ہیں. اچھا, اکثر جو ہے چکر آ کے کیا بے ہوش وغیرہ بھی ہو جاتی ہیں, ایسی سچویشن بھی ہے؟ نہیں ایسی کوئی پرابلم نہیں ہوتی, ویسے ڈھیلی رہتی ہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو پھر ہم آپ کو کچھ اس طرح کی چیزیں بتاتے ہیں جن کو کھانے سے آپ جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے طاقت محسوس کرنے لگیں گی, اور آن ایئر ہم آپ کو اس بات کا جو ہے وہ جواب دیتے ہیں. اور ویٹ لوز کے لیے بھی بتائیے گا. آپ اپنے لیے ویٹ لوز کے لیے چاہتی ہیں؟ جی جی چلیں ٹھیک ہے, وہ آپ اپنا ایڈریس پھر کنٹرول روم میں لکھوائیے تاکہ وہ آپ کو ویٹ لوز کے لیے جو ہے ڈائٹ پلان بھیج دیں گے. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, میں لکھوا دیتی ہوں. جی تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. اور ٹائم آ گیا ہے ایک بریک کا, تو بریک کے بعد آپ سے مزید بات چیت ہوگی, اور اس کال کو بھی ہم بریک کے بعد ہی ڈسکس کریں گے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک.